परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्य में कुछ घटनाएं घटने जा रही हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मैंने ये सोचा कि इन घटनाओं को क्रमवार छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और परमेश्वर से यही विनती है कि इन वीडियोस पर वो आशीष दे। घटनाएं कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। पहले तो प्रभु का पुनरागमन हो सकता है, द्वितीय आगमन हो सकता है, ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होगा, इज़राइल की भूमि पर एक बड़े युद्ध की आशंका है और इस युद्ध के अपराह्न में प्रभु का दिन द लॉर्ड्स डे जिसे बोलते हैं, जिसे योएल में बोला गया है लॉर्ड्स डे, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ से आकर यहूदियों को छुड़ाएगा, बचाएगा, वो एक दिन होगा। नई उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेंगे और 1000 वर्षीय राज्य का आरंभ होगा। परमेश्वरीय राज्य स्थापित होगा इस पृथ्वी पर। सबसे पहले हम लेते हैं प्रभु के पुनरागमन की, हम बात करते हैं। जब प्रभु का पुनरागमन होगा वो हवा में होगा, प्रभु हवा में आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी और वहां प्रभु से मिलेगी। इसे भी प्रभु का दिन बोलते हैं। ये एक पक्ष हो गया। अब कैसी कलीसिया उठाई जाएगी इस बात पे भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो एक आयत है परमेश्वर के वचन में, वो बिल्कुल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की कलीसिया कैसी होगी, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वासी कैसे होंगे। इफिसियों के पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में कुछ बातों का जिक्र है जिसे मैं थोड़े समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली तो वो कलीसिया या वो कलीसिया के लोग तेजस्वी होंगे, ग्लोरीफाइड होंगे। उनका तेज दूसरे मनुष्यों की तुलना में अलग ही होगा। उनका बोल चाल, चरित्र, व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना, हर कुछ अलग होगा और वो लोगों के बीच में अलग से पहचान लिए जाएंगे कि ये तो एक कोई परिवर्तित पर्सन है, परिवर्तित व्यक्तित्व है। दूसरा, ऐसे लोगों में कोई कलंक नहीं होगा। कलंक यानी स्पॉट। ऐसे लोगों के ऊपर कोई उंगली ना उठा सकेगा और अगर उठाएगा तो वो लज्जित होगा। तीसरी जो मुख्य बात है कि उनमें कोई झुर्री नहीं हो। ये थोड़ा समझने का विषय है कि जब हम स्वाभाविक देह में रहते हैं तो बढ़ती हुई आयु में हमें झुर्रियाँ पड़ने ही लगती हैं। हर किसी की पड़ती हैं, चाहे वो बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो। झुर्री किस में नहीं पड़ती? आत्मा में नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे वे झुर्री रहित कहलाएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वे ही कलीसिया में शामिल किए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वे लोग जो प्रभु में सो गए हैं, जो ऐसे चरित्र को लेकर, जो इन सब बातों को लेकर सो गए हैं प्रभु में, वे भी कलीसिया का एक अंग होंगे। और ऐसे विश्वासी जो जीवित रहेंगे और ऐसे लोग जो प्रभु में सोए हैं, ये कलीसिया कहलाएगी और ये सब पलक झपकते बादलों पर उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे। इस प्रभु के दिन के बारे में पौलुस बोलता है
पहला थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय उसकी 2 आयत में कि प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। ये प्रभु का वो दिन होगा जो चोर के समान आएगा। ये कलीसिया के लिए होगा। हम ये पता नहीं कर सकते वो कब आएगा। हाँ, ये अवश्य है कि बहुत जल्द आने वाला है। उस समय इस पूरे विश्व में कहीं सुबह होगी, कहीं दोपहर होगी, कहीं सांझ होगी, कहीं रात्रि होगी, और विश्वासी लोग जो कलीसिया में प्रवेश करने की पात्रता रखते हैं वे हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और प्रभु से हवा में मिलेंगे। इस घटना चक्र में परमेश्वर की बहुत बड़ी सामर्थ्य काम करेगी और लोग भौचक्के हो जाएंगे कि आखिर लोग गायब कहाँ हो गए। करोड़ों की संख्या में विश्वासी उठा लिए जाएंगे। कोई प्लेन में बैठा है, उसका सीट बाजू के सीट वाला देखता रह जाएगा कहाँ गायब हो गया। कोई 2 मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, एक गायब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, गायब हो जाएगा। कार में बैठे हैं लोग, गायब हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग जो दूर दूर रहने वाले हैं अपने प्रियों को आकर खोजेंगे, आखिर ये प्रिय गए कहाँ। तब एक हो सकता है कि टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से बचे हुए लोग इस बात का इनकार करें और भिन्न भिन्न बातों को प्रस्तुत करके लोगों को बरगला दें कि दूसरे ग्रह से लोग आए थे, एलियंस आए थे। वे कुछ लोगों को उठाकर ले गए जो इस पृथ्वी पर वास करने के योग्य नहीं थे। और भी कई धारणाएं फैलाई जाएंगी, लेकिन प्रभु का दिन ऐसे ही आएगा। इस घटना के बारे में बोला गया है कि यह घटना एक आत्मिक रात्रि में होगी। आत्मिक रात्रि कहने का तात्पर्य यह है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएंगे, लोग परमेश्वर के नियमों, विधियों, कानूनों का उल्लंघन करने लगेंगे, तब ये घटना होगी। आज के इस संसार में बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। इवन यहाँ तक कि बहुत से मसीही ऐसे लोग हैं जो इन बातों को सोचते हैं कि या तो बहुत देर में होगा, या ये सोचते हैं कि होगा ही नहीं, और सांसारिकता में लिप्त हो चुके हैं। वो सिर्फ इस संसार के जीवन को देख रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर प्रभु का ये दिन जो आने वाला है उसके चिन्ह क्या होंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में, लूका रचित में, मरकुस में, हर किसी में अनेक तरह की बातें जो आप सब जानते हैं लिखी हुई हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि पौलुस संभवतः 51, 51, 52 एडी में, 51-52 सदी में थिस्सलुनीकी नामक जगह पर प्रचार कर रहा था मसीह का, मसीहियत का। और जो थिस्सलुनीकी था वो मकीदुनिया प्रांत में था, जो उस समय रोमी प्रशासन के अंतर्गत आता था। वहां पर यहूदी भी बसे हुए थे, और हर जगह यहूदी ये बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि कोई मसीहियत का प्रचार करे, क्योंकि मसीहियत यहूदियों से एक अलग पंथ टाइप का था, जहां पर पुनरुत्थान की बातें होती हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान की बातें होती हैं। ये मसीहियत में है, जबकि यहूदी इन चर्चाओं को बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते थे। और जब
थिस्सलुनीकि में पौलुस ने प्रचार करना आरंभ किया मसीहियत का, तो वहां के जो यहूदी लोग थे वे बिफर गए, उसका विरोध करने लगे, उसे सताने लगे। इस दौरान पौलुस वहां से बीरिया में आ गया और वहां से वो थिस्सलुनीकि की जो कलीसिया उसने स्थापित की थी उसको पत्रियों के माध्यम से कई बातों में चैतन्य करता रहता था, प्रभु के आगमन के बारे में बताता रहता था। प्रभु ही उद्धार करता है, पुनरुत्थान है, जीवन है उसी में, ये सब बातें वो थिस्सलुनीकि की कलीसिया को पत्रियों के माध्यम से बताया करता था। जब थिस्सलुनीकि से पौलुस चला गया तो वहां के लोग ये सोचने लगे कि चलो पौलुस गया, अब कोई मसीहियत का प्रचार यहाँ नहीं होगा, और वहां के लोग कहते थे कि अब यहाँ कुशल है। जब वो बीरिया में था तो उसने पत्र के माध्यम से थिस्सलुनीकि की कलीसिया को एक बात लिखी थी जो पाई जाती है थिस्सलुनीकि, पहला थिस्सलुनीकि 5वां अध्याय और उसकी 3 से 6 आयतों के बीच में। यहाँ पर मैं कुछ मुख्य अंश आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और उन पर एकाएक विनाश आ जाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसी विषय पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब लोग कहते होंगे कि सब कुशल है, शांति है, चैन है, तभी अचानक उन पर पीड़ा आ जाएगी एक गर्भवती के समान। यहाँ पर बहुत से लोग ये संदेह करने लगते हैं कि जब पूरे संसार में कुशल आ जाएगा तभी प्रभु आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जब यहूदी और इजराइल कहते रहेंगे कि अब अमन चैन है, तब प्रभु आएगा। वर्तमान में ये बातें हो रही हैं, वर्तमान में ये बातें हो रही हैं। इजराइल देश के चारों ओर उसके विरोधी राष्ट्र हैं और पिछले युद्धों में इजराइल ने उन पर विजय हासिल की परमेश्वर की सामर्थ्य के कारण। उसके बावजूद ये राष्ट्र इजराइल को मान्यता नहीं दी है। बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने इजराइल को मान्यता देना पसंद नहीं किया, लेकिन अब यही राष्ट्र इजराइल के देश से मित्रता करना चाहते हैं। और उसका कारण यह है कि आज इजराइल एक संपन्न देश है, उसकी सामरिक शक्ति बड़ी अच्छी है, वहां पर अब कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो रही है, फलों का बाजार है, वहां पर मांस का व्यापार चल रहा है, वगैरह वगैरह। दाख की खेती हो रही है सामरिया में, और जो उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे, विरोधी राष्ट्र थे, अब वे इजराइल के ऊपर अनेक बातों पर निर्भर होने लगे हैं और उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया है। और यहाँ तक कि कुछ देशों ने अपने दूतावास भी वहां कायम कर लिए हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि कुछ और राष्ट्र इजराइल से मिल जाए, तब इजराइली सोचेंगे कि अब शांति है, चैन है, और ऐसे समय में ही प्रभु का आगमन होगा। एक महायुद्ध से
गुजरेंगे जरूर इजराइली, जकरिया की पुस्तक के अनुसार, दानियल की पुस्तक के अनुसार, परंतु इनका छुटकारा भी होगा। वो प्रभु का दूसरा दिन होगा यहूदियों के लिए, द लॉर्ड्स डे फॉर द इजराइलियट्स, ज्यूस। उसे हम बाद में देखेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे और आप सबों को सुरक्षित रखे। और मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम सब ये जान जाएं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है और अपना समर्पण प्रभु के सामने कर दें, आत्मा की सच्चाई और गहराई से उसकी आराधना करें और उस कलीसिया में सम्मिलित हो जाएं जिसे प्रभु लेने आने वाले हैं। धन्यवाद।